Good morning students. Today we will start our new chapter force and laws of motion. आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा है फोर्स। फोर्स मीन्स क्या होता है? सिंपल अगर अपने से फोर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो अपने बोलते हैं कि फोर्स इज सिंपल पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। यानी किसी भी चीज़ को अगर अपने पुल और करते हैं या पुश करते हैं तो अपने क्या बोलते हैं कि पुल और पुश को अपने क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो और 9th क्लास के लिए जो डेफिनेशन है फोर्स की पुल और पुश सफिशिएंट नहीं है, तो अपने इसलिए इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने से पहले आप मेरी कुछ बातें जानिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। आप लोगों ने 8th क्लास में ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन 8th क्लास के अंदर क्या होता है कि साइंस को अपने इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि आपके फिजिक्स के चैप्टर कितने टफ हैं, तो अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, यानी फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करवा सकता है? मूव करवा सकता है। अब आपको पता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके पास चेयर पड़ी है, अगर आप उसको हाथ नहीं लगाते हो, कई टाइम तक हाथ नहीं लगाओगे, तब भी क्या होगा कि वो वहीं पे पड़ी रहेगी चेयर। लेकिन अगर आप उसको पुल करोगे या पुश करोगे तो फोर्स उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी रुकी हुई कुर्सी क्या करने लग जाएगी? मूव करने लग जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करवा सकता है? मूव करवा सकता है। सेकेंड है फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। यानी कोई भी अगर मूव करती हुई बॉडी है, अगर अपने उसको फोर्स लगाते हैं तो उसको अपने क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। जैसे अपने देखते हैं कि गोलकीपर होता है, जब गोलकीपर के पास बॉल आती है तो गोलकीपर क्या करता है? उसको बॉल को पकड़ लेता है, बॉल को, जिसके कारण से बॉल क्या हो जाती है? घुस जाती है। इसी तरह से अगर मान लो कोई जो बॉल है हिट की जाती है, अगर क्रिकेटर के द्वारा जब बैट्समैन उसको हिट करता है, तो जब बॉल है, बॉल को बैट्समैन हिट करता है तो जो फील्डर होता है उस बॉल को रोकने के लिए क्या करता है? उसको रोक लेता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है। तो यानी फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। फोर्स के कारण से किसी भी बॉडी की स्पीड भी चेंज हो सकती है। बॉडी की स्पीड का मतलब है, जैसे अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आपको पीछे से धक्का देना शुरू कर दे, तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? नेचुरली अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो आपको मस्ती में हो, तो अगर आपके पीछे से साइकिल खींचना शुरू हो जाए तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। उसके बाद है ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। एक फोर्स है किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैसे डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? जैसे आप क्रिकेट के गेम में सभी इंटरेस्टेड होते हो, तो जैसे अगर मान लो आपको बॉलर है, बॉल करता है और आप सामने बैट्समैन हो, जब बॉल आपको एक डायरेक्शन से आ रही होती है तो आप अपने बैट से क्या करते हो? बॉल की डायरेक्शन को क्या कर देते हो? चेंज कर सकते हो। यानी फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फिर है ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। एक फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। शेप को चेंज कर सकता है, जिसका सीधा सा एग्जांपल है जैसे अपना रबड़ बैंड होता है। अगर अपने रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो अपने क्या देखते हैं कि उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है। और अगर अपने फोर्स को वापस से हटाते हैं तो रबड़ बैंड क्या करता है? अपनी पहली वाली शेप ले लेता है। तो यानी फोर्स के 5 इफेक्ट्स हैं। तो जब आपने डेफिनेशन लिखते हैं तो अपने ये लिखते हैं, पहले लिखते हैं पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, लेकिन उसके बाद अपने नीचे लिखते हैं ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है घटना, यानी एक फोर्स वो घटना है विच कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोमा लगा के लिखोगे कि एक फोर्स है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। विच कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, विच कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से अपने क्या होती है कि फोर्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा अपने क्या करना है? उसको एक्सटेंड करना है। अब अपने बात करते हैं फोर्स की बात करते हैं। ये चैप्टर है, 2 पोर्शंस के अंदर है, एक तो है फोर्स और एक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर है किसके? न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को पता है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसके सिर के ऊपर एप्पल आकर गिरा था। तब उसको आइडिया आया था कि एप्पल ऊपर वाली साइड क्यों नहीं गया, नीचे की साइड ही क्यों आया। तो उसको किसके बारे में पता लगा था? ग्रेविटी के बारे में पता लगा था। तो वही न्यूटन है जिसने आपकी मुसीबत को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया है? 3 ला दिया। लेकिन
इसको अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी अपने बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स के बारे में जब अपने बात करते हैं तो फोर्स है दो तरह का होता है। एक तो होता है बैलेंस्ड फोर्स, तो नेचुरल सी बात है आपके दिमाग में आ जाएगा कि दूसरा फोर्स कौन सा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी एक तो बैलेंस फोर्स है और एक क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स मीन्स क्या होता है आप समझो, आपके घर पे आपकी दादी माँ अगर आपके साथ रहती हैं या आपकी मम्मा भी, चलो हो सकता है कि आपकी मम्मा का तो नहीं होगा, लेकिन आपकी दादी माँ का एक संदूक बड़ा सारा एक पेटी होती है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, अपनी रजाइयाँ गद्दे वगैरह अपने स्टोर करके रखते हैं, जो बड़ा ही हैवी होता है। तो अपने पास वही एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, एक हैवी बॉक्स है जो अपने घर के फ्लोर के ऊपर पड़ा है। इसको आपने पुश करना है। आप एक साइड से इसके ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स ऑफ पुश लगा रहे हो, आप इसको धक्का दे रहे हो। अब देखो इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स काम करता है। सुन लो मेरी बात, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, रेस्ट का मतलब रुकी हुई है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तब वो बॉडी क्या रहेगी, मोशन में ही रहेगी, जब तक कि अपने उसको फोर्स नहीं लगाते हैं। अब इस बात को, मेरी बात को समझो कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। देखो जैसे अपनी क्लासरूम में चेयर पड़ी है, रुकी हुई है, अगर आपने उसको 5 साल 6 साल 10 साल कभी भी हाथ न लगाए, हो सकता है वो कुर्सी है अपने आप बड़ी बड़ी टूट जाए, लेकिन वो वहीं पर रहेगी। हाँ ठीक है, अगर हवा नहीं आई तो बिल्कुल बंद कमरे में पड़ी है, तो यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है जब तक कि अपने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। लेकिन मेरा आधी बात मैंने क्या बोली कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है जब तक कि अपने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि अगर अपने बॉल को जमीन पर लुढ़काते हैं तो बॉल लुढ़कती लुढ़कती थोड़ी देर दूर, थोड़ी डिस्टेंस तय करके बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी तरह से आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, अपने बिल्कुल प्लेन रोड पे जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं 100 की स्पीड से, जितने भी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेट्रोल खत्म होगा वैसे ही आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप रुक जाएगी। तो यानी इसका मतलब क्या है कि आपने तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं है, जब बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहनी चाहिए थी, यानी उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स है वो काम कर रहा है। आप लोगों को लास्ट ईयर में पढ़ाया हुआ है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है तो जो नीचे वाली बॉडी होती है वो ऊपर वाली बॉडी के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाती है, उस फोर्स को अपने बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन से जब आप एक साइड पुश करते हो तो दूसरी साइड से क्या काम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काम करता है। अब अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो जो अर्थ फोर्स लगाती है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग बात होती है, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो अगर अर्थ ने फोर्स लगाया है तो बदले में एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा ही लगेगा। जैसे आप दो भाई बहन हो अपने घर पे, ठीक है, अगर आपके भाई ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आप भी बदले में क्या करोगे, कस के उसको थप्पड़ मारोगे ही मारोगे। आप ऐसे नहीं कि उसका थप्पड़ खा लोगे, यानी एक एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। तो यानी जब अर्थ एक फोर्स लगा रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो बदले में फोर्स क्या कर रहा है, ग्राउंड पे लगा रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। तो यानी एक हैवी बॉक्स के ऊपर 4 फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। यानी जब एक ही बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो, यानी कोई इफेक्ट नहीं होता, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। अपनी अर्थ पे कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी पे बैलेंस फोर्स काम करता है तो वो रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रहेगी, यानी जहाँ पे आप बैठे हो परमानेंट वहीं बैठे रहोगे। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन ही करती रहेगी, तो अगर आप मोशन में हो तो आप हमेशा मोशन ही करते रहोगे। तो यानी अपनी अर्थ के ऊपर कोई भी बैलेंस फोर्स है वो काम नहीं करता, क्योंकि अगर किसी भी बॉडी पर बैलेंस फोर्स काम करता है तो रुकी हुई बॉडी हमेशा रुकी रहेगी और जो चलती हुई बॉडी है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। तो आपको सीधा सा ये जानना है कि अगर बहुत सारे फोर्सेज हैं एक बॉडी पर काम कर रहे हैं और बॉडी है उसके ऊपर कोई भी फोर्स का मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स के अंदर अपने ने बस थोड़ा सा चेंज किया,
यहाँ पे अपने ने हैवी बॉक्स लिया था, यहाँ पे हम अपने क्या कर लेते हैं, टॉय कार ले लेते हैं। टॉय कार खिलौना कार आती है, उसको अपने ले लेते हैं। अब अपने क्या करते हैं, इसके ऊपर वही आपने फोर्स ऑफ पुश लगाना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा ही करेगा, ये हमेशा अर्थ के ऊपर काम करेगा ही करेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी काम करेगी और फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड भी काम करेगा। तो यानी जब एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हो और रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर अनबैलेंस फोर्स काम करता है तभी वो बॉडी क्या कर सकती है, रुकी हुई बॉडी मूव कर सकती है और मूविंग बॉडी क्या कर सकती है, रुक सकती है। तो यानी अनबैलेंस फोर्स के कारण से हम चल सकते हैं, हम रुक सकते हैं, गाड़ियाँ जो है सड़क पे चलती हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं। अगर अनबैलेंस फोर्स ना हो तो कोई सारे काम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हमारी अर्थ के ऊपर हमेशा क्या होता है कि एक अनबैलेंस फोर्स ही काम करता है। बैलेंस फोर्स है अगर किसी भी बॉडी पर काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, बॉडी की शेप है उसको चेंज कर सकता है, बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे आप बैलून लेते हो, बैलून को हवा से भर के अगर उसको अपने हाथों में दबाते हो तो दोनों साइड से फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो बैलेंस फोर्स ही है। तो उसके कारण से क्या होगा कि सिर्फ बैलून की शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अपने चलते हैं, दिखते हैं, सब इसके कारण से होता है, अनबैलेंस फोर्स के कारण से ही होता है। तो अपने अब जो लॉज ऑफ मोशन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।